Hello guys, welcome to English Speaking Uma channel. Please subscribe my channel. In this video, we will talk about the story of lion and the mouse. हम आज क्या पढ़ेंगे? द लायन और माउस की यानी चूहे की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए द लायन एंड द माउस यानी कि शेर और चूहा। क्या था? शेर और चूहा। ओके गाइस, एक मिनट बोलो। तो वंस देयर वाज अ लॉयन। वंस देयर वाज अ लॉयन यानी कि एक क्या था? एक जंगल में एक शेर रहता था। कौन रहता था? शेर रहता था। देखिए था का तो रहता था यानी कि बाज लगेगा। देयर वाज अ लॉयन इन अ जंगल यानी कि जंगल में। तो जंगल में या किसी में रहने क्या होती है? इन। क्या लगाते हैं यहाँ पे? इन। ठीक है, वहाँ लगाते हैं इन। तो कहाँ रहता था? जंगल में। तो जंगल में क्या होगी? इन। कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। ठीक है, देखो हम साथ में स्टोरी के साथ टेंस भी पढ़ाते जाएंगे। तो टेंस कौन सा है? ये पास्ट टेंस है। देयर वाज अ सॉरी एक मिनट। देयर वंस। वंस मतलब एक बार। वंस देयर वाज अ लॉयन। क्या था? एक बार जंगल में एक शेर रहता था। जितना था आता है वो सब पास्ट टेंस होते हैं। ठीक है, क्या लगा? रहता था, तो यहाँ लगा बाज क्योंकि ये पास्ट टेंस है। देयर वाज लॉयन इन अ जंगल। इन अ जंगल मतलब जंगल में रहता था। ठीक है, ही वाज स्लीपिंग। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वाज स्लीपिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट रहता है पहले। सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर वर्ब आती है वाजिया वर्ब। वाजिया वर्ब तो यहाँ पे क्या है? ही है सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? बाज। तो ये सिंगुलर है। स्लीपिंग यानी कि सो रहा था। ही वाज स्लीपिंग वो सो रहा था। द माउस। माउस लिव्ड। माउस द माउस लिव्ड नियर बाई। तो सो रहा था। पास में एक चूहा रहता था। रहता था आ रहा ना, तो सारे जो था वाले जो होते हैं वो सारे पास्ट टेंस होते हैं। मोस्टली आपको स्पीकिंग और स्टोरी में पास्ट टेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो द माउस लिव्ड। लिव क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ यहाँ क्या है? वो रहता था, पहले की बात हो रही है ना, प्री पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिव। लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। क्या होती है? लिव्ड। इसीलिए यहाँ पे लिखा है द माउस लिव्ड यानी कि रहता था। और अगर रहता है यानी कि पास्ट प्रेजेंट टेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं, वह रहता है तो क्या होगा? द माउस लिप्स होगा। क्योंकि रहता था तो इसकी यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। द माउस लिव्ड यानी कि रहता था, तो इसे था है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो द माउस लिव्ड नियर बाई उसके पास रहता था। ठीक है, यानी कि जितने भी पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इन पास्ट टेंस वी विल यूज सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट टेंस में क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। ठीक है, तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड होती है क्योंकि यहाँ पे बिकॉज हियर इज द प्रेजेंट, हियर इज द पास्ट टेंस, सो वी यूज द सेकंड फॉर्म। क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो द माउस लिव्ड नियर बाई। नियर बाई मतलब पास में। नियर बाई, नियर बाई का मतलब क्या होता है? पास में। ठीक है, देखिए स्टोरी के साथ आपका क्या कंप्लीट होगा? स्टोरी के साथ आपका कंप्लीट होता जाएगा। आपके टेंस भी कंप्लीट होंगे, क्योंकि ओनली टेंस पर पढ़ाना स्पीकिंग में ठीक नहीं है। स्पीकिंग में इंग्लिश स्टोरी के साथ वो टेंस के साथ स्टोरी को भी कवर करना है, ताकि कि जो भी वर्ड्स आते हैं साथ में सीखें। ठीक है, अब आता है ही इट केम आउट ऑफ इट्स होल। इट केम। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कम।
ही क्या होती है, तो कम की सेकंड फॉर्म होती है। क्यों? इसमें लिखा इट वाज, इट केम आउट ऑफ इस होल, क्योंकि इट मतलब वह, एनिमल्स के लिए वह की स्पेलिंग इट यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा ही इट्स केम आउट ऑफ इट्स होल्स, वह निकल के आया। कौन निकल के आया? चूहा। तो इसलिए इट यूज कर रहे हैं, इट केम आउट ऑफ इट्स होल्स, यानी कि वह अपने होल से निकल के आया। निकल के आया, अभी तो नहीं आया, पास्ट टेंस की बात हो रही, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं, तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट में, और फिर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम। ठीक है, केम। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ही केम आउट, यानी कि बाहर निकला। तो केम आउट, वैसे अगर हम ये बोले वह बाहर निकलता, वह बाहर निकलता, निकलता, अगर जैसे चूहा बाहर निकलता, तो चूहा बाहर निकलता तारा है, तो निकलता है, तो चूहा बाहर निकलता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, कम आउट। क्या लिखेंगे, कम आउट, निकला, निकलता है तो कम आउट लिखेंगे। बिकॉज देयर इज द पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो वी विल यूज हियर सेकंड फॉर्म, इट्स केम आउट ऑफ इट्स सोल, और वो अपने क्या निकला, अपने विल से निकला। विल मीन्स होता है विल से निकला। ठीक है, एंड बैक he began to jump over the lion, it began to jump over the lion, यानी कि lion, over the lion मतलब lion के ऊपर क्या हुआ, उसने जो निकल के बिल से बाहर आया, चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। इट्स बिगैन टू जंप ओवर द लॉयन, बिगैन यहाँ भी सेकंड फॉर्म है। द लॉयन वॉक अप, देखिए लॉयन वॉक अप यानी कि लॉयन क्या लिखा है, द, अब सेकंड ये लाइन है ये वाली, द लॉयन वॉक अप, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वैक क्या होती है, उठना, उठता, वह उठता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, द लॉयन, अगर लॉयन उठता है तो लगाएंगे द लॉयन बैकअप, यहाँ पे लिखेंगे द लॉयन बैक, लॉयन बैक्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाएंगे, बैक्स अप, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, बिकॉज इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बी बैक्स अप यूज करते हैं, लेकिन हेयर इज द पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि अभी की तो बात हो नहीं रही है, वो उठा, उठा मतलब स्टोरी है पहले की, तो स्टोरी पहले की है यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, पहले वो उठा उस समय की बात हो रही है जब वो स्टोरी की बात हुई होगी। तो वो उठा, उठा मतलब सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि फिर क्या, वो शेर उठा, तो सेकंड फॉर्म, जब पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो बैक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉक अप, वॉक अप, इसलिए यहाँ पे बैक्स अप ना लग के वॉक अप होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब बहुत स्टोरी जब उनकी कहानी थी तब की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए पास्ट टेंस है। सो वी विल यूज हियर सेकंड फॉर्म, द बैकअप, बैकअप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉक अप, उठा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये पास्ट टेंस, ये टेंस भी यूज कर रहे हैं, तो मोस्टली यहाँ पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन से, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में यहाँ पे स्टोरी वगैरह में मोस्टली पास्ट टेंस यूज होते हैं इसमें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं, पहले आता है आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यो यही आता है। ठीक है, द लॉयन वॉक अप, क्योंकि लॉयन मतलब सब्जेक्ट क्या है, लॉयन है, और उठा, उठता है तो बैक्स अप, लेकिन उठा उस समय उठा था तो वॉक अप सेकेंड फॉर्म आती है, तो वॉक अप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट हो गया। ही कॉट द माउस, अब देखिए ये क्या है, कॉट मतलब पकड़ा, कैच, कैच फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर हम बोलते हैं उसने चूहे, वह चूहा पकड़ता, पकड़ता है, तो क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बट हियर इज द पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हियर इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कैच, कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉट। तो पास्ट है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट क्या है, उसने चूहे को पकड़ा, तो ही, उसने चूहे को पकड़ा, ही कॉट द माउस, ही कॉट।
अगर पकड़ता है ता वाला था तो इंडेफिनिट टेंस होता, तो हम कॉट न लगा के कैच लगाते और एस लगाते कैच। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो कैच की, सेकंड पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म क्या है पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म जो है कैच की क्या है कॉट। उसने चूहे को पकड़ा, मतलब उस समय पकड़ा था, इसलिए ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ा, ही कॉट द माउस। तो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है पूरी स्टोरी में। द माउस बेग्ड फॉर द मर्सी, और द माउस बेग्ड फॉर द मर्सी यानी कि माउस ने चूहे ने क्या किया, पकड़ लिया, तब चूहे ने दया की भीख मांगी। माउस बेग्ड, बेग्ड मतलब होता है मांगना, बैग होता है मांगना, ये तो बैग ये होता है भीख मांगना, ठीक है, भीख मांगना। बिकॉज हियर इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस सो वी विल यूज हियर सेकंड फॉर्म। कितनी बार यूज बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो द माउस मतलब सब्जेक्ट कौन है, माउस, क्या मांग रहा है, भीख, ठीक है, किसकी, मर्सी के लिए, फॉर मर्सी मतलब दया के लिए उसने क्या मांगी, भीख। तो अगर हम कहते हैं उसने दया वो चूहा चूहा दया की भीख मांगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। लेकिन उसने चूहे तो क्या आती है, द माउस बैक्स फॉर अ मर्सी, फॉर मर्सी। लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस में अगर यूज करते तो यस लगता, बट इट इज अ पास्ट टेंस सो वी विल यूज योर सेकेंड फॉर्म यानी कि द माउस बैग्ड। तो बैग की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, बैग्ड, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बनाएंगे, द माउस बैग्ड फॉर द मर्सी, यानी कि चूहे ने दया की भीख मांगी, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या यहाँ तक हो गया ना। अब इसके बाद आता है द लॉयन, द लॉयन, द लॉयन टुक पिट ऑन इट, टुक पिटी ऑन इट, सॉरी टुक पिटी ऑन इट। द लॉयन मतलब शेर, देखो शेर ने, शेर को उस पर दया आ गई, टुक पिट ऑन इट यानी कि उस पर दया आ गई। तो सेकंड फॉर्म में क्योंकि दया आ गई, दया आने क्या होती है, टुक पिट ऑन इट। तो वैसे होती है टैग, लेकिन टुक सेकंड फॉर्म लगाती तो टुक पिट ऑन इट, टुक पिट होती है दया आना। तो किसके ऊपर आई, चूहे के ऊपर, इट, तो सेकंड फॉर्म यूज की, ठीक है। टैग की जगह टुक हो गया, सेकंड फॉर्म पिट ऑन द, ऑन इट उस पर दया आ गई। ही लेट इट गो, ही लेट इट गो, और उसने उसे जाने दिया, ठीक है, उसने उसे क्या किया, लेट इट गो, जाने दिया, ठीक है, उसको उसने क्या किया, इसको जाने दिया, ठीक है। अब इसके आगे की स्टोरी देखिए, आगे की स्टोरी हम देखते हैं। इसके आगे की स्टोरी ये है। वन डे अ हंटर केम इनटू द जंगल, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, आ हंटर, हंटर मतलब एक शिकारी, आ हंटर मतलब एक शिकारी, केम देखो कम की सेकंड फॉर्म आ गई, क्योंकि ये पास्ट टेंस स्टोरी में पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हर जगह सेकंड फॉर्म आ रही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है एस फर्स्ट फॉर्म यूज के साथ ऐसे एस लगाते हैं, ऐसे ही जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वन डे मतलब एक दिन, और हंटर केम इनटू द जंगल, हंटर मतलब शिकारी, कम की सेकंड फॉर्म केम, इनटू द जंगल जंगल में आया, ठीक है। तो कौन आया यहाँ पे, वन डे एक दिन, एक शिकारी जंगल में आया, पास्ट टेंस है। ही कास्ट हिज नेट, ही कास्ट हिज नेट, उसने जाल डाला, क्या डाला, जाल डाला। द सेम लॉयन वाज कॉट इन हिट, और इसी तरह उसमें क्या हो गया, उसने जाल डाला तो वही शेर उस जाल में पकड़ा गया था, ठीक है। जो जो जिस जो जिसको माउस ने पकड़ा था, चूहे ने पकड़ा था, वही शेर, द सेम लॉयन वही शेर, वाज कॉट इट्स, और उसमें क्या गया, पकड़ा गया था, ठीक है, कॉट, वाज कॉट इन इट्स। ही बैक टू रोअर, और उसने क्या किया, शेर ने दहाड़ने लगा, ही बैक टू द रोअर, शेर क्या हुआ, दहाड़ने लगा, ही बैक टू द रोअर,
और दहाड़ने लगा। द माउस हियर्ड हिज रोअर, रोर यानी कि द माउस हियर्ड, देखो सेकंड फॉर्म आई, द माउस हियर्ड हिज रोअर, रोअर यानी कि चूहे ने सुनी आवाज किसकी, लॉयन की, हिज रोअर उसके बाद सुनी, इट्स केम आउट, और वो कहाँ से निकला, इट्स केम आउट, फिर से आ गई सेकंड फॉर्म, वह निकला, वहां बाहर निकला। इट कट द नेट, और उसने क्या किया, कट मतलब क्या, काट दिया। ही कट द, पास्ट टेंस, कट, कट मीन्स होता है काटना, तो कट द नेट, नेट मीन्स जाल, क्योंकि कट और कट की सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो द ही इस कट द नेट, किसने, चूहे ने काट दिया, कट इसलिए सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है इसलिए कट लिखा, तीनों फॉर्म एक ही होती है इसलिए कट ही लिख दिया। कट द नेट, द लोयन वाज फ्री, द लोयन वाज फ्री, लोयन क्या हो गया, तो उसने काट दिया, ठीक है, और लोयन क्या हो गया था, स्वतंत्र मतलब फ्री हो गया था। ही थैंक, देखो हम क्या बोलते हैं किसी से, थैंक्स यू, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उस समय बोला गया था जब स्टोरी बनी थी, तो थैंक द माउस, उसने उसको बोला था आ गया ना, तो ही थैंक बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकॉज द पास्ट टेंस, उसने उस समय बोला था, तो ही थैंक द माउस, और उसने उसको क्या बोला, किसने, लोयन ने चूहे को थैंक्स बोला, ठीक है, धन्यवाद बोल दिया, ठीक है, धन्यवाद किया उस समय किया था, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई। अब देखिए, इन दिस वीडियो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, सारांश क्या है, डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा होगा, डू गुड हैव गुड, ठीक है, ये इसकी शब्द है। वोकैबुलरी में क्या है, बैग, भीख मांगना, भी बताया ना, बैग मतलब क्या होता है, भीख मांगना। मर्सी मीन्स, इसमें वर्ड जो याद है आपको, वर्ड भी याद करने पड़ेंगे। मर्सी मीन्स क्या होता है, दया, करुणा या तरस आना, ठीक है, मर्सी, इससे पहले आया था कि उसने क्या की, इस पे दया दिखाई, क्या दिखाई थी, दया दिखाई थी ना, देखिए ये मर्सी आया भी, देखिए यहाँ पे था, ये जो ये था ना मर्सी, ये मतलब दया दिखाई, तो यहाँ पे वर्ड आया था मर्सी, उसने दया की भीख मांगी, तो बैग में मांगना, भीख, भीख मांगना, मर्सी मतलब दया की, ठीक है, तो उसने किसकी मांगी थी भीख, दया की भीख मांगी थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, शब्दावली, वो शब्दावली में क्या क्या है, बैग मतलब भीख मांगना, मर्सी मतलब दया की, और बैक टू फॉर मर्सी, दया की भीख मांगना, बैक इसमें आया था, बैक टू फॉर मर्सी, उसने दया की भीख मांगी। पिटी मतलब दया, रहम या तरस आना, ठीक है, रोअर मतलब दहाड़ना, यानी कि शेर दहाड़ा था, ही रोअर जब उसको पकड़ा गया था, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ही बैक टू रोअर, उसने दहाड़ना शुरू किया, ही बैक, ही वेगन टू, ही वेगन टू रोअर, और उसने दहाड़ना शुरू किया, बैग, ठीक है, पिटी दया, रोअर मतलब दहाड़ना, तो शेर का दहाड़ना होता है रोअर, ठीक है। थैंक यू, ये सारी आपको वर्ड्स भी याद करने हैं, और स्टोरी मोस्टली कौन सी थी, पास्ट टेंस की। अब हम इसमें एक चीज़ बताते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो टेंस भी साथ में पढ़ाएंगे, स्टोरी भी, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट, अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए थे, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा दिया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि मोस्टली इसमें पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, देखिए हम इसमें सबसे ज़्यादा, इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा कौन सा टेंस यूज हुआ, पास्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टोरी में पास्ट टेंस यूज होते हैं, ठीक है, पास्ट इन डेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी सेकंड फॉर्म, किसकी, वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आती है, जैसे कि इसमें क्या था सबसे पहले, ही, जैसे ये है, वन डे अ हंटर केम, कम की सेकंड फॉर्म में आया, जंगल में आया, तो आने की क्या होती है, कम होती है, यहाँ केम क्यों लिखा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि उस समय जंगल में आया था, तो यहाँ पे हंटर कौन आया, सब्जेक्ट कौन है, हंटर, तो ए कौन आया था, अ हंटर, अ हंटर, कम, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो कम तो यूज करेंगे नहीं, कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, ठीक है, केम, जंगल मतलब जंगल के अंदर आया, तो इनटू द जंगल, यानी कि जंगल में आया, ठीक है, इनटू द जंगल,
तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी द माउस हियर्ड हिज रोअर हियर्ड हिज रोअर। द माउस हियर्ड मतलब सुनना, सुनी, हियर, द माउस हियर मतलब सुनना, मतलब उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन पास्ट टेंस है उस समय सुनी थी। तो द माउस हियर्ड हिज रोअर, यानी कि इसीलिए इसमें क्या लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, हियर्ड, ईयर सेकेंड फॉर्म लगा दी, सॉरी सेकेंड फॉर्म यूज कर दी। द माउस, उसने उसकी आवाज़ सुनी, यानी कि सुनी थी। तो क्या पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो द माउस सब्जेक्ट आता है ना, तो सब्जेक्ट कौन है, द माउस। ठीक है, माउस ने सुनी थी आवाज़, तो आवाज़ अगर वो सुनता, द माउस, माउस ने माउस मतलब तो आवाज़ सुनता है, सुनता तो यहाँ हम लगाते हेयर, क्योंकि उसने उस समय सुनी थी, तो द माउस हियर्ड, क्योंकि उस समय सुनी थी ना, पास्ट टेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म लगा दे, हियर्ड। किसकी आवाज़ सुनी थी, हिज रोअर, मतलब उसकी आवाज़, मतलब शेर की, इसलिए हिज लगाया, शेर के लिए क्या लगाया इसमें, हिज। रोअर मतलब आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ सुनी, किसने सुनी, चूहे ने सुनी। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आ गई। तो यानी कि मोस्टली इन दिस स्टोरी, मोस्टली क्या था इसमें, मोस्टली पास्ट टेंस। ठीक है, मोस्टली पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट टेंस सब्जेक्ट आता है, सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब ये भी पास्ट टेंस है, देखो, ही थैंक्ड, क्या बोला उसने, ही थैंक्ड द माउस, हम लोग बोलते हैं थैंक्स यू, तो प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, फिर उसी समय बोलते हैं प्रेजेंट में, लेकिन उस समय उसने बोला था, तो थैंक्ड, थैंक, थैंक की सेकंड फॉर्म थैंक्स क्या होती है, तो थैंक्ड, यानी कि किसने बोला था, पहले सब्जेक्ट आता है, ही क्या है, अगर वो बोलता, मतलब अभी बोलता उसने, वो थैंक यू बोलता है, तो हम यहाँ लिखते ही थैंक्स, क्योंकि पास्ट टेंस हो गया था, सॉरी प्रेजेंट टेंस थैंक्स बोलते, क्योंकि बिकॉज हियर इज द पास्ट टेंस, हियर इज द पास्ट टेंस, सो वी विल यूज हियर फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसने थैंक यू उसको बोला था। ठीक है, यानी कि उसने उसको धन्यवाद किया, किया, दिया, लिया, उस समय, बहुत मतलब पास्ट टेंस की, जो समय गुजर गया उसकी बात होती है। मैंने कल खाना खाया, आई ईटन, आई एड द फूड, मैंने कल लिखा था, तो मैंने कल लिखा था, आई रोट, मैंने कल खाना खाया था, आई एड द फूड। ठीक है, मैंने कल नहाया था, मतलब कल की बात हो रही ना, तो क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, मैंने मान लीजिए वो है कल स्कूल गया था, तो ये पास्ट टेंस है क्योंकि इसमें था आ गया, तो गया था, तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या बनाएंगे, सेकंड फॉर्म वाई की क्या होगी, ही। ठीक है, ही स्कूल जाने कल गया था, तो पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो जाने क्या होती है, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ही, और वेंट के साथ टू, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, यानी कि उसकी क्या होगी, ही मतलब क्या गया था, सॉरी, वह कल स्कूल गया था, तो वह की क्या होगी, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, कब गया था, स्टरडे, यानी कल, STRD, स्टरडे, कल की क्या होती है, स्टरडे हो गया। तो ये सारे कौन से थे, पास्ट टेंस, मोस्टली स्टोरी यूज पास्ट टेंस का यूज करते हैं स्टोरी में। ठीक है, और पास्ट टेंस सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्टली यूज पास्ट टेंस, सबसे ज़्यादा पास्ट टेंस यूज होता है। और आपको इसके जो सारे शब्दावली याद करने हैं, क्या है, बैग मतलब भीख मांगना, मर्सी मतलब दया, बैग्ड टू भीख, दया मा वो सेकंड फॉर्म है, यानी कि दया की भीख मांगी, पिटी, दया आ गई, रोर मतलब दहाड़ना।
Thanks you. Please subscribe my channel.